नमस्कार। कभी सोचा है हमारे जो रिश्ते होते हैं वो असल में जरूरत पर टिके हैं या सच्ची परवाह पर? आज हम इसी कड़वे सच की गहराई में उतरने वाले हैं। तो एक कड़वा सच बताऊं, ये सवाल सुनने में जितना सीधा है ना, उतना ही गहरा भी। यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे मुश्किल बात वो ये है कि हमारे बहुत सारे रिश्ते एक ऐसी नींव पर टिके होते हैं जो, सच कहूं तो, काफी असहज करने वाली है। और इस हकीकत को मानना थोड़ा मुश्किल तो लगता है। ये लाइन सीधी दिल पे लगती है ना, कि लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, उन्हें बस तुम्हारी जरूरत होती है। इसका मतलब साफ है, कई बार लोग हमारे साथ इसलिए नहीं होते कि उन्हें हमारी फिक्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए। जब तक हम उनके काम आ रहे हैं तब तक सब ठीक है, रिश्ता बना हुआ है। अच्छा, तो ये जो जरूरत वाला पैटर्न है ये असल में काम कैसे करता है? मतलब हम इसे पहचान कैसे सकते हैं? चलिए अब जरा इसके पैटर्न को समझते हैं ताकि ये पूरा चक्र साफ हो जाए। देखिए, पैटर्न बहुत साफ है। पहला, जब कोई अकेला महसूस करता है तो अचानक से उसे आपकी याद आ जाती है। दूसरा, जब उसे बस अपनी बात कहनी होती है, कोई सुनने वाला चाहिए, तो फोन आपके पास ही आता है। और तीसरा, जब उन्हें किसी तरह का फायदा चाहिए होता है, बस तभी रिश्ता एकदम से बहुत गहरा लगने लगता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन्हीं पलों में जब किसी को आपकी जरूरत होती है तो आपको सबसे करीबी दोस्त का टैग मिल जाता है। इस जरूरत के लेन देन को इतने प्यारे नाम से ढक दिया जाता है कि ये एक असली गहरा रिश्ता लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तब क्या होता है? असल कहानी और असली दर्द, सच कहूं तो, यहीं से शुरू होता है। और जैसे ही उनकी ये जरूरतें पूरी होती हैं, बूम, आप अचानक से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल अदृश्य। ये लाइन उस खालीपन को दिखाती है जब कोई अपना काम निकलने के बाद ऐसे चला जाता है जैसे हम कभी थे ही नहीं। और ये एहसास कि हमारी कीमत बस हमारे काम आने तक ही थी, सच में बहुत तकलीफ देता है। और देखिए, साइकोलॉजी भी कुछ ऐसा ही कहती है। इसके मुताबिक समाज में अक्सर किसी इंसान की वैल्यू इस बात से मापी जाती है कि वो दूसरों के कितने काम का है, मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है। और जैसे ही वो यूटिलिटी खत्म तो उसकी वैल्यू भी अपने आप कम हो जाती है। मतलब आप बस उस पुरानी किताब की तरह बनकर रह जाते हो जिसे अब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सोचिए, ये मिसाल कितनी गहरी है। एक किताब जो शायद ज्ञान से भरी हो, लेकिन अब क्योंकि वो किसी के काम की नहीं रही तो उसे कोई खोलकर देखना भी पसंद नहीं करता। ये इररेलेवेंट महसूस करने वाली फीलिंग है। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वो तब जब हम किसी की जरूरत को प्यार समझ बैठते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस गलतफहमी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं कि ये प्यार है, ये परवाह है। और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत कि ये अक्सर सिर्फ एक जरूरत होती है। और इसी फर्क को समझना सबसे जरूरी है। तो फिर सच्ची परवाह क्या होती है? सीधी सी बात है, सच्ची परवाह इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि कोई इंसान हमारे कितने काम का है। वो तो बिना किसी शर्त के होती है। वो बस उस इंसान के होने की वजह से होती है, इस वजह से नहीं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान काम का नहीं रहता तब क्या होता है? ये सवाल हमें एक बहुत जरूरी सबक की तरफ ले जाता है, जो कि है आत्मनिर्भरता और ऐसे रिश्तों की सच्चाई के बारे में जो सिर्फ जरूरत पे टिके होते हैं। अब इस कड़वे सच से हम एक पॉजिटिव मोड़ लेते हैं, सबसे बड़ी सीख की तरफ। देखिए, इसका मकसद नेगेटिव होना नहीं है, बल्कि हमें और आपको जागरूक और मजबूत बनाना है। तो यहां से 3 जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी है। पहली, दूसरों की परवाह करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अपनी सेल्फ वर्थ को इस बात पर टिका देना कि कोई हमें कितना चाहता है या हमारी कितनी जरूरत है, ये खुद को धोखा देने जैसा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारी असली कीमत हमारे काम आने से नहीं जुड़ी है। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हें बिना किसी जरूरत के चाहता है, और वो तुम खुद हो। खुद से प्यार करना ही असली ताकत है। तो रिश्ते बनाइए, लोगों से जुड़िए, लेकिन अपनी कीमत कभी भी अपनी यूटिलिटी में मत ढूंढिएगा।